नमस्कार, आप देख रहे हैं दांगी लाइव और मैं हूँ प्रियंका आपके साथ। आज बड़ा ही सौभाग्य का दिन है क्योंकि आज हमारे साथ में उज्जैन से खाटू तक की दंडवत यात्रा जो कर रहे हैं, परम भक्त हैं ठाकुर जी के, हमारे साथ आज उपस्थित हैं। उनका नाम है संत ऋषभ ठाकुर जी। उनसे हम ये जानना चाहेंगे कि उन्होंने ये यात्रा किस उद्देश्य से प्रारंभ की और कब से की है? जय श्री श्याम। ये यात्रा मैंने गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने के लिए की है। बाकी जो भी हमारे से जुड़े हुए हैं सबके बाबा श्याम कष्ट काट दे। और हमको करते करते 7 वर्ष हो गए हैं। 7 वर्ष में मैंने 12 ज्योतिर्लिंग, 25 शक्तिपीठ, 4 धाम छोटे, 4 धाम बड़े। छोटे 4 धाम जो हैं गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ। बड़े 4 धाम बद्रीनाथ, जगन्नाथ, रामेश्वरम और द्वारिका, ये हमने अपने पैरों से किए हैं। लेकिन विचार आया कि बाबा महाकाल नगर के महाकाल राजा हैं और कलयुग के राजा बाबा श्याम हैं, तो राजा के द्वार से राजा के पास जाने की उपेक्षा की है मैंने। बस ठाकुर जी से और बाबा श्याम से यही कामना है, हमारा हिंदू राष्ट्र जागृत रहे, सनातन धर्म जागृत रहे और हमारी गौ माता की रक्षा हो। कामधेनु जो हमारे समुद्र मंथन में भी उत्पन्न हुई हैं, जब से भगवान कृष्ण ने भी उनकी सेवा की है, तो हम इंसान क्यों नहीं करते? इंसान उनको क्यों मारते पीटते हैं? इसलिए बस बाबा श्याम से यही कहना है कि हमारी गौ माता राष्ट्रमाता घोषित हो जाए। जय श्री श्याम। कहाँ से हैं? मैं यूपी फर्रुखाबाद से हूँ, जो कन्नौज के पास में पड़ता है। ज़्यादा से ज़्यादा समय मैं वृंदावन में व्यतीत करता हूँ। तो श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, सुंदरकांड, अखंड, देवी जागरण, शिव महापुराण अगर इत्यादि कोई भी कार्यक्रम मैं करता हूँ तो उसका संपर्क मैं वृंदावन का ही देता हूँ, क्योंकि वृंदावन में बिहारी जी का निवास है, तो वहीं हम भी निवास करते हैं। जैसा कि हमने कुछ समय पहले आपको गुरुजी से मिलवाया था, गुरुजी के बारे में जानने का हमको मौका मिला और आज यहाँ उनिल के एमपीबी ऑफिस में हम आज जब यात्रा कर रहे थे गुरुजी, तो उनकी एमपीबी की जो सर हैं उनके आमंत्रण पर पधारे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ठाकुर जी को हॉट सीट पर बिठाया गया है, जैसे कि सरकार की जो सीट होती है, सरकार की सीट पर उन्होंने बुलाया। जानते हैं कि उनका क्या अनुभव रहा, वो क्या सेवा करना चाहते हैं और बाबा की। मैं उन्हेल पे अभी हाल फिलहाल में तत्कालीन अधिकारी हूँ, लेकिन जैसे ही मैंने सुना कि यहाँ पर गुरुदेव एवं ठाकुर जी स्वयं पधारे हैं, तो ये सीट ठाकुर जी के स्वयं की है। वो मालिक हैं यहाँ के, मैं उनका सेवक हूँ, तो मैंने इसी भावना से उनको आज यहाँ पर आमंत्रित किया और यहीं पर उनको बिठाया। जगत को रोशनी देने वाले स्वयं ठाकुर जी हैं और मैं उनका सेवक हूँ, इसलिए मैंने उन्हें आज यहाँ आमंत्रित किया। जैसा कि अभी हमने आपको सभी को गुरुजी के दर्शन करवाए, गुरुजी के जीवन के बारे में, उन्होंने कितनी यात्राएं करी इसके बारे में बताया था। जैसा कि वे खाटू, उज्जैन से खाटू की यात्रा कर रहे हैं और दंडवत यात्रा उज्जैन से प्रारंभ हुई है, वो अभी उनेल क्षेत्र में है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम सभी भक्तों को, सभी जो दर्शक हैं उनको दिखाना चाहते हैं कि जिस प्रकार से दंडवत यात्रा, हमारे गुरुजी की दंडवत यात्रा जो है संत ऋषभ ठाकुर जी की चल रही है। और आप देख भी सकते हैं, थोड़ा सा वो यात्रा करते करते विश्राम भी करते हैं। बीच में यात्रा में सेवक गण भी लगे हुए हैं निरंतर उनकी। कुछ चलते चलते कांटा चुभ जाता है या कुछ पत्थर चुभ जाता है, तो सेवादार जो है उनकी वो बिल्कुल ध्यान रखते हैं उनका। जैसा कि आप देख सकते हैं, उनको कुछ पैर में अगर चुभ रहा है तो उनके मोजे साफ करना या जो भी उनकी सेवा बन पड़ती हो, एक हम सभी भक्तों को दिखा रहे हैं कि यहाँ पे संत ऋषभ ठाकुर जी की जो दंडवत यात्रा उज्जैन से खाटू तक की है, उसमें निरंतर सेवादार लग रहे हैं। बीच में जहाँ से जिससे जो सेवा बनती जा रही है वो करते जा रहे हैं, पर उनके साथ में ठाकुर जी है और एक सनी जी जिनका नाम है, वो निरंतर उनकी सेवा में लगे हुए हैं, दिन रात उनके साथ रहते हैं। उनकी जो भी प्रॉब्लम होती है, जो भी समस्या होती है, उसको भी समझते हैं और निरंतर सेवा करते हैं। हम सभी को दिखाना चाहेंगे कि उनकी दंडवत यात्रा जिस प्रकार से चल रही है, उसके आधार पर हम सभी देशवासियों को, सभी दर्शकों को, सभी भक्तों को बाबा के और ऐसी
संत के दर्शन कराना चाहते हैं जो इतनी कठिन परिश्रम करते हुए यात्रा कर रहे हैं। इतनी धूप है, इतना गर्म है सड़क, जैसे कि आप देख सकते हैं मेटी बिछा बिछा कर सेवादार सेवा कर रहे हैं, उनकी यात्रा चल रही है और इनकी यात्रा को बाबा श्याम बहुत अच्छे से सफल बनाए। इनकी सेवा में सभी लोग सेवादार लगे रहें। हमारी यही कोशिश है कि जहाँ जिससे जो सेवा बन पड़े वो ज़रूर करें और सेवा का लाभ ले और बाबा की सेवा करें। जय श्री श्याम।